हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड क्या होते हैं, उनका टाइप्स क्या क्या होते हैं, यूज क्या है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। इसी लेशन में हम आपको आज बताने जा रहे हैं ठोसों के प्रकार एवं विशिष्ट गुणों की तालिका के संबंध में। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के आपको सॉलिड बताए थे, जिसमें एक आयनिक था, एक कोवलेंट था, एक मेटेलिक था और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड था। तो प्रकार, अवयवीकरण, बंधन, बल की प्रकृति, उदाहरण और गुणों के आधार पर इनका हमने एक टेबल के माध्यम से क्लासिफिकेशन किया है, जिसे आपको बताना है। हम बताने जा रहे थे आयनिक अगर सॉलिड है आपका, तो अवयवीकरण क्या होगा? आयन होगा। बाइंडिंग फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। एग्जाम्पल इसमें क्या है? NaCl है, LiF है, AgCl है, CsCl है। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? ये कठोर होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं, भंगुर और सुचालक होते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। अवयवीकरण इसमें भी परमाणु है। बाइंडिंग फोर्स में कोवलेंट होता है। एग्जाम्पल इसमें है डायमंड है, SiC है, SiO2 है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, ये हार्ड है, उच्च गलनांक वाला है, लेकिन कुचालक है। तीसरा हमने पढ़ा है मेटेलिक सॉलिड्स। इसमें अवयवीकरण क्या है? परमाणु है। बाइंडिंग फोर्स में क्या है? कैटायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य में वैद्युतिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। एग्जाम्पल इसमें हम कॉपर, मैग्नीशियम और Ag जैसे सॉलिड्स ले सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो ये कठोर होता है, उच्च गलनांक वाला होता है और उच्च चालकता वाला भी होता है। फोर्थ में हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं। प्रकृति इसकी कैसी होती है? बाइंडिंग फोर्स की द्विध्रुवीय वांडर वाल्स फोर्स इसके मध्य में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका ग्रेफाइट है, I2 है, बर्फ है। और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो मृदु एवं वाष्पशील और निम्न गलनांक वाला होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की, यानी सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जानते हैं कि वैद्युत चालकता के आधार पर सॉलिड्स को निम्न भागों में बांटा जा सकता है या श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। उसमें नंबर 1 होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा है सेमी कंडक्टर माने अर्धचालक। तो कंडक्टर कौन होते हैं? सबसे पहले चालक कौन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपने बताया बे सॉलिड जिनकी वैद्युत चालकता 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के लगभग होती है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जितनी धातुएं होती हैं वो अच्छी चालक होती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गमन के कारण विद्युत प्रवाहित तो करते हैं, जैसे Cu, Ag, etc। दूसरा नंबर आता है इंसुलेटर माने अचालक या वैद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं। इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि बे सॉलिड जिनकी वैद्युत चालकता अत्यंत कम, यानी 10⁻10 टू 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य की होती है, कैसे कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, जैसे गंधक, फास्फोरस, रबर, etc। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर माने अर्धचालकों की, कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालकों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, देखिए परिभाषा देखिए कि बे सॉलिड जिनकी चालकता किसके 10⁻9 टू 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर सॉलिड्स में वैद्युत धारा का प्रवाह उनमें उपस्थित अशुद्धियों तथा दोषों के फलस्वरूप होता है। सेमीकंडक्टर की चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि उनमें उपस्थित दोष, जैसे छिद्र, जिन्हें होल्स भी कह सकते हैं, छिद्र भी ताप वृद्धि के कारण बढ़ जाते हैं। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में, कि यूनिट सेल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में इकाई सेल कहते हैं।
इकाई सेल के बारे में आप परिभाषा देख लीजिए पहले कि किसी क्रिस्टल के उस छोटे से छोटे बिंदुओं के समूह को जिसके बार बार आने से पूर्ण त्रिबिंब जालक यानी स्पेस लैटिस का निर्माण होता है यूनिट सेल कहलाता है। अतः यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल की आकृति निश्चित करती है। सोडियम क्लोराइड तथा सीजियम क्लोराइड में एक क्यूब यूनिट होती है। ये क्यूब माने घन, एक घन इकाई सेल होती है। किसी क्रिस्टल की सरलतम व्यवस्था क्यूबिक होती है। क्यूबिक क्रिस्टल निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सिंपल क्यूबिक सिस्टम, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, नंबर 3 है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, या इसी का दूसरा है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमने आपको बताए हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाके सिंपल क्यूबिक सिस्टम का। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बारे में आप देखिए कि इस क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टल के सभी परमाणु घन के सभी कॉर्नर्स पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। एक उपस्थित परमाणु घन का 1/8 भाग बनाता है। अतः प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 8 × 1/8 = 1 परमाणु। ठीक है, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसे BCC भी कहते हैं, हिंदी में होता है काय केंद्रित घन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए ध्यान से। उस व्यवस्था में यानी इस व्यवस्था में घन के सभी कॉर्नर्स के अतिरिक्त एक परमाणु क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होता है। यानी कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके अतिरिक्त एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का निर्माण होता है। अतः प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 8 × 1/8 + 1। 8 × 1/8 + 1 बराबर 2 परमाणु। इसमें 2 परमाणु में उसमें कितना था? 1 आया थी यूनिट सेल। अब नंबर 3 करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, जिसे हम FCC कहते हैं या CCP भी कह सकते हैं। CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। इसके बारे में देखते हैं कि क्यूब के 8 कोनों के अतिरिक्त क्यूब की प्रत्येक दीवार के मध्य भी एक परमाणु रहता है। क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर का परमाणु घन का 1/8 भाग बनाता है तथा घन की प्रत्येक दीवार का परमाणु 2 घनों का भाग होने के कारण घन का 1/2 भाग बनाता है। अतः प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 × 1/8 + 6 × 1/2 बराबर 4। ठीक है, जैसा हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें कितना है, सब कॉर्नर्स पर परमाणु स्थित है, तो सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। इसमें क्या देख कॉर्नर्स के अतिरिक्त एक परमाणु कहाँ? सेंटर में स्थित है, इसलिए इसको हम BCC स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि कॉर्नर्स के अतिरिक्त कहाँ पर है? बॉडी सेंटर्ड पर ही है, 2 यहाँ पर है, इसी कहते हैं FCC कहते हैं। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से परमाणु और हो सकते हैं। इसके बाद हम एक सवाल को लेते हैं जिसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं जल्दी से और आप आंसर इसको दे दीजिए। क्वेश्चन आपका है कि एक घनीय ठोस X तथा Y तत्वों से मिलकर बना है। Y के परमाणु घर के कॉर्नर्स पर हैं तथा X इसके बॉडी सेंटर पर है। यौगिक का सूत्र बताइए। ठीक है, घन है। आप देखिए आंसर में क्या करेंगे कि बॉडी सेंटर पर X का योगदान कितना होता है? 1 परमाणु। घन के कोनों पर Y का योगदान कितना हो जाएगा? 8 × 1/8 बराबर 1। तो 1 आया, एक X है, एक Y, अतः इसका सूत्र हो जाएगा X और Y। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी कड़ी में। A तथा B तत्वों से बना एक यौगिक घनीय व्यवस्था में क्रिस्टल बनाता है, जिसमें A परमाणु घन के कोनों पर है और B परमाणु फेस सेंटर्ड पर है। यौगिक का सूत्र बताइए। इसका आंसर दीजिए। आप देखिए, घन के कोनों पर
ए परमाणुओं का योगदान कितना है, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, तो 1 होगा जाके। और घन के फेस सेंटर्ड के बी परमाणुओं का योगदान कितना होता है, 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3। अतः यौगिक का सूत्र कितना हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सॉलिड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, बाय।